हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ब्रेन रिवायरिंग की बात हो रही थी। तो ब्रेन रिवायरिंग के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली ब्रेन रिवायर तो हम शायद ना कर सकें, माइंड कर सकते हैं। ये माइंड और ब्रेन का जो डिफरेंस है ये मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो हमें हैप्पीनेस के लिए अपना माइंड रिवायर कर इस तरह से करना चाहिए। इसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एक जगह सुकून से बैठ के अपने पास्ट में जाना है। अपने पास्ट में जाना है और देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी मेमोरीज ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि आपके आज के दुख का बाइस हैं। वो मेमोरी, एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब आप अगर आप चाइल्डहुड में जाते हैं और आपके वहाँ एक मेमोरी पड़ी हुई है कि किसी टीचर ने, किसी फैमिली मेम्बर ने या किसी घर के किसी फ़र्द ने आपको आपकी ईगो हर्ट की है या आपको कंपेयर की है किसी बच्चे से, तो आप खुद को सेकंड बेस्ट समझना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो जो एक बिलीफ बन जाता है, क्योंकि आप उस वक्त इतने समझदार नहीं होते हैं, तो आप अपना एक बिलीफ बना लेते हैं कि हम सेकंड बेस्ट हैं। तो उससे होता क्या है कि हर मौके पे, हर ज़िंदगी के शोबे में, हर लम्हे, या कहना चाहिए कि जितने भी आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस होंगे, आप उसमें खुद को सेकंड बेस्ट कंसिडर करोगे। सेकंड बेस्ट कंसिडर करने से मुराद कि आप ना सिर्फ आप खुद अंदर से खुद को सेकंड बेस्ट कंसिडर करोगे, बल्कि सामने से आने वाला इंसान भी आपको आईना दिखाएगा कि जी आप सेकंड बेस्ट हैं, यू आर नॉट फर्स्ट बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड बेस्ट कैसे होंगे? आपने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे कोई और आपसे सबकत ले गया। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो किसी और को जॉब मिल गई, या फिर अगर आपको जॉब मिल भी गई है तो किसी और को ज़्यादा सैलरी पे रख लिया गया और आपको कम सैलरी पे रख लिया गया। या फिर कोई और इवेंट या कोई और ऐसा वाक़या, जैसे कि आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो आपको चांस नहीं मिला, किसी और को मिल गया। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको चांस नहीं मिला, आपके फ्रेंड को मिल गया। तो ये सेकंड बेस्ट खुद को कंसिडर करना, या चले मैं सेकंड बेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपको अपने बचपन में जाना है। अगर बचपन में कोई मेमोरी नहीं मिलती, फिर आपको उससे अगली स्टेज पे जाना है, फिर उससे अगली स्टेज पे जाना, और फिर उससे अगली स्टेज पे जाना, और जाके देखना है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो हमें आज के इस वक्त में हमें खुश रहने से महरूम कर रही है, या हमारी बॉडी में किसी किस्म की एलिमेंट का, किसी किस्म की अनकंफर्ट का रीज़न बन रही है। तो ये सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको वो जाके उस मेमोरी लेन में जाना है और देखना है कि आप पहली दफ़ा कहाँ हर्ट हुए, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये हर्ट आ रहा है चल के आपके पास। और दूसरा आपको ये करना है कि आपको उन मेमोरीज़ को लिख के किसी जर्नल में महफूज करना है। ये जो पास्ट लाइफ की सफरिंग्स होती हैं ना, इनको हम कहते हैं चाइल्डहुड वुंड्स। ये चाइल्डहुड वुंड्स जो होते हैं, ये कुछ स्पिरिचुअलिस्ट का ख्याल है कि मदर वूम्ब से भी आ जाते हैं, आपको पैदा होने से पहले से भी मिल सकते हैं। लेकिन चले मेक इट लिटिल बिट ईजियर फॉर एवरीवन कि आपको बचपन से लेके अभी तक जो भी रिजेक्शन, जो भी डिसअप्रूवल, जो भी आपको वर्थलेसनेस का इशू फेस करना पड़ा है, आप उसको अपने जर्नल में लिखें। जर्नल में मेमोरी महफूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सीने से चिपकाए फिरेंगे और उसको संभाल के रखेंगे, नहीं। जर्नल में जब आप मेमोरी, एक एक मेमोरी नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको करना ये है कि आपने उस वाक़ये से जुड़े हर इंसान को अपने सामने लाना है, उसी एज में ख़ुद को भी ले जाना है। ये सब आप इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं और मेंटली भी कर सकते हैं, ये आपको जो भी मेथड सूट करे। और आपने उस हर्टफुल मेमोरी का कॉज बनने वाले सभी एलिमेंट्स को फॉरगिव करना है। फॉरगिव करने से क्या होगा? पहली बात तो ये कि आपने उनको ये सोच के फॉरगिव करना है कि आप उनको फॉरगिव करने के बाद आपको खुद की लाइफ इजी फील होना शुरू हो जाएगी।
दूसरी बात ये कि आप उनको ये सोच के फॉरगिव करेंगे कि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया और उनका जितना रोल था आपकी लाइफ में वो उन्होंने प्ले किया, इसलिए उनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगर था भी कसूर आपकी नज़र में तो अब आप उसको फॉरगिव करते हैं, रिलीज़ करें, लेट गो करें। और फॉरगिवनेस के लिए बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन खुद को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों तरह से अगर आपको लगता है कि आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है कि मैंने इस इंसान को या इस बंदे की बात को इतनी अहमियत क्यों दी या इसको इतनी स्पेस क्यों दी अपनी लाइफ में कि मेरी ज़िंदगी के काफ़ी साल सिर्फ इसकी एक ओपिनियन की वजह से डिस्टर्ब होके रह गए, तो आपने ख़ुद को भी फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस के लिए कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर मेथड मैं आपको बताना चाहूँगी। होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है, वो आपको यूट्यूब पे भी बहुत आसानी से मिल सकती है। आप उसको दिन में 2 से 3 बार सुने, उसको अटेंटिव होके सुनना ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक बार अटेंटिव होके सुन लें और उसमें आपने रिपीट करना है। ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी खुदा पे बिलीव नहीं करते हैं, वो फिर अपने हायर सेल्फ को सामने इमेजिन करके उससे बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी आपने उससे कहना है कि जो भी मैंने तुम्हारे बारे में फील किया या जो भी मैंने अपने साथ किया, मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये 4 सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड एक होपोनोपोनो प्रेयर है। इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको आप रोज़मर्रा का मामूल बना लें और आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 आप बहुत लाइट फील करना शुरू कर देंगे। और बेसिकली फॉरगिवनेस किसी भी लेवल पे हो सकती है, किसी भी मेथड से हो सकती है। करना सिर्फ ये है कि पूरी तरह से फॉरगिव किया जाए। ये नहीं कि वाक़यात रखी जाएं और फिर किसी हर्टफुल मोमेंट पे फिर पुराना वाक़या याद आ जाए और ट्रिगर हो जाए मेमोरी। अगर मेमोरी फिर ट्रिगर हो रही है तो इसका मतलब अभी आप हील नहीं किए हैं और अभी आपने सही से फॉरगिव नहीं किया है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती हूँ कि लंबी हो जाए और लोगों को बोरिंग लगने लगे। तो ब्रेन रीवायरिंग, माइंड रीवायरिंग के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।